तो आज जो है हम लोग सुनने जा रहे हैं। इन्होंने इन लोगों को वर्ड दिया गया था और देखते हैं कौन सबसे अच्छे से सुना पाता है। और पहले मैं किससे सुनूं? तुम तो सुनो। नहीं, मुझसे नहीं। मैंने बोला मुझसे सुनो। कौन सुना? तुम जो है आगे आ जाओ, टीवी के सामने जाओ, आगे रहने दीजिए। सर वही आ रहा है कि मैं कर रही हूँ। और तुम जो है कुछ देखना है, दूसरे आओ, ठीक है? आराम से गिरने ना पाए। कौन सा? चलो ठीक है, उसको ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्या है क्वेश्चन? बताओ पहले। क्या है? What is democracy? थोड़ा लाउडली बोलो। What is democracy? बताओ डेमोक्रेसी क्या है? Democracy is a principle of आराम से मुझे एक्सप्लेन करना है। sir, आंसर नहीं सुनाना मुझे एक्सप्लेन करो। व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर हिंदी आप क्वेश्चन कर रहे मैं नंबर नहीं देने वाला टीचर कि मैंने तो 15/15 दे दिया। मेरे को समझा दो डेमोक्रेसी है। सर कौन सा? sir, democracy is relative of different word or it is मेरे को वो मत समझाओ, मेरे को तुम डेमोक्रेसी समझाओ, Hindi. एक्सप्लेन करो, हिंदी इंग्लिश जैसे करो, बस मुझे समझा जाओ कि डेमोक्रेसी होता है। Sir, democracy relative करना है different words से सर उनके आर्टिकल से और सर वो उसके अंदर बहुत सारे गवर्नर्स होते हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अच्छा, जैसे डेमोक्रेसी हिंदी में, डेमोक्रेसी हमारे इंडिया में है कि नहीं? है। चाइना में नहीं है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। तो है क्या? मोनार्की वहाँ पर क्या है? वहाँ वोट नहीं कहाँ करेगा मतलब वहाँ पर राइट नहीं। हाँ प्रेसिडेंट नहीं बदलते एक ही किम जोंग कौन है? किम जोंग किम जोंग उन? ये तो तुम साउथ का है। हाँ साउथ कोरिया। जहाँ नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया सब वो सी जिनपिंग रहता है ना? और साउथ कोरिया में अच्छा, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। तो ये आज के डेट में कुछ लोग जैसे इलेक्शन के दौरान कुछ लोग कहते हैं, जैसे कई सारे तुमने सुना होगा नहीं, गुरुवाटी जैसे करके हैं, है ना? बहुत सारे फेमस यूट्यूबर हैं, एजुकेटर्स हैं, कहते हैं इंडिया में जो डेमोक्रेसी का जो है एंड होने वाला है। कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इंडिया में खत्म होने वाला है मोदी जी की वजह से। प्रेसिडेंट जज कभी भी डेमोक्रेसी हटा सकता है बता नहीं है उसका पावर है जजेस का नहीं, ये बताओ इस समय इंडिया में ये चल रहा है कि जो है मोदी जी काफ़ी गलत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कुछ लोग, बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का एंड होने वाला है, इंडिया में डेमोक्रेसी जाने वाली है। तो ऐसा वो लोग क्यों कह रहे हैं और तुम कैसे बता पाओगे कि इंडिया में अभी भी डेमोक्रेसी है? ये वोट नहीं दे रहे प्रेसिडेंट हमारे साल 5 साल में होता है वोट होता है इंडिया में डेमोक्रेसी है कि नहीं है? और जो कुछ और कह एंड रहे भी नहीं होगा हैं, हाँ एंड भी नहीं हुआ, पर तब फिर भी लोग कह रहे हैं सर वो खाली कंटेंट बनाने के लिए फेमस ये राइट। अब इन लोग थोड़ा मोदी जी के हेटर्स भी हैं और प्लस कुछ छोटे वर्ग हैं, शायद उससे वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का एंड हो रहा है। ठीक, ये बोलेंगे तो लोग उन पे ध्यान देंगे हाँ। और उनका वो बढ़ेगा फैन होगा व्यूज सके। हाँ अच्छा, अब बताओ, तुम बताओ व्हाट इज डेमोक्रेसी? सर हाँ, डेमोक्रेसी क्या बताओ? डेमोक्रेसी फोकस करो, सर एक्सप्लेन करने की सुनाना है। एक्सप्लेन करना। मान लो कोई तुम्हें देख रहा होगा, डेमोक्रेसी रिलेटेड पार्ट ऑफ वर्ड होता है एंड और वो होता है क्या होता है आर्टिकल्स होता है एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेसी एक्सप्लेन करो थोड़ा, जैसे इसने कुछ बहुत कुछ मुझे बताया, मुझे वो खुशी हुई। तुम भी एक्सप्लेन करो डेमोक्रेसी क्या है। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें डेमोक्रेसी नहीं है? चाइना के अलावा, चाइना के अलावा दूसरी कंट्री बताओ जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अमेरिका में है? अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया का इंडिया है, वो तो इंग्लैंड का बता रहा क्या? और सर तीन देश में नॉर्थ कोरिया है कौन कौन से? वो है चाइना साउथ कोरिया और सबसे छोटा देश स्वीडन स्वीडन। पाकिस्तान में है? हाँ पाकिस्तान में है डेमोक्रेसी? 196 है डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में है सर तो फिर वहाँ पे क्यों कुछ कुछ चीज़ें ऐसी लगता है कि डेमोक्रेटिक नहीं है? जैसे जैसे यहाँ पे माइनॉरिटी है, जैसे इंडिया में माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम्स हैं या फिर कुछ और भी इसी कुछ हैं, ठीक है? और जो इंडिया के आउटसाइड जो पड़ोसी कंट्री, नीबर कंट्री है पाकिस्तान, वहाँ भी माइनॉरिटी
जो है माइनॉरिटी वहाँ पे हिंदूज हैं और फिर सिक्स हैं, मुस्लिम जो है मेजॉरिटी है। कोई कंट्री का डिवीजन हुआ था इस पे रिलीजन के बेसिस पे हुआ था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम जो थे जिस टाइम डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है, मुझे इंडिया से निकाल के पाकिस्तान में गया। तो ये बताओ कि इंडिया में मुस्लिम उस समय परसेंटेज कम था और हिंदूज यहाँ पे ज़्यादा थे, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे हिंदूज की जो परसेंटेज थोड़ी कम हुई है, इसका मतलब ये नहीं कमी हो गई है, बट कुछ परसेंटेज कमी देखने को मिली है, और मुस्लिम की जो पॉपुलेशन क्या हुई है उसमें कुछ ग्रोथ देखने को मिला है। बट ऐसा उल्टा क्यों है पाकिस्तान में, वहाँ पे क्यों मुस्लिम जो है अभी भी मेजॉरिटी में और जो हिंदूज थे कुछ परसेंटेज में वो क्यों डाउनफॉल उसका हुआ है? ऐसे क्यों बोलते बांग्लादेश में भी कुछ यही हाल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सर इंडिया में क्यों मुस्लिम आबादी बढ़ी? ये तो सर मेजॉरिटी यहाँ पर सबको एक समान माना जाता है, और पाकिस्तान में हिंदू को अलग मानते हैं, उनको अलग व्यवहार बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? डेमोक्रेसी तो कहती है कि सब लोग सेम है, सबको समान सर अधिकार है। प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं पाकिस्तान जी गलत सोच। गलत सोच। हिंदू मुस्लिम अभी वो रहते हैं यहाँ पर, वो लोग वही से करते नहीं, इस वजह से यहाँ पे जो चीजें फैलती हैं वहाँ से, तो वहाँ लोग वही आतंकवादी देश टाइप लोग जो कहते हैं कुछ लोग नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या बार बार हमले कराए हुए हैं, वो कहते हैं कि हमारा कश्मीर भी हमारा ये भी हमारा वो भी है ना, ये सब दिक्कत है। और इसके पीछे क्या सारी क्या चाइना भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में? चाइना तो उनको इंडिया के कारण चाइना से हुई। तो डायरेक्ट इंडिया चाइना जो इंडिया पे डायरेक्ट अटैक नहीं करता, तो फिर वो किससे अटैक करता मैंने है? तो पाकिस्तान से मिला चाइना, उससे उसकी अच्छी भी दोस्ती है। तो दोस्ती की उसने पाकिस्तान को एक रॉकेट भी दिया था बना के, और वो हवा में जाने के वापस लौटा कि बोलते नहीं चाइना का चाइना का हमारे। तो तुम्हारा क्या मानना है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छी है कि इंडिया में? इंडिया में वो सबको सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कहाँ पे है पूरे इस वर्ल्ड में? ऐसे तारीफ मत करना अपने देश की, बट बताओ कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी अच्छी है? हाँ क्यों ऐसा? वहाँ पर सर इंडिया में वहाँ पर डिवीजन होता ही नहीं है, जैसे यहाँ पर है जादो ये वो। बट सुनो, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है रिलीजन बेसिस पे, बट जो ब्रिटिश जैसे जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं देसी लोग, वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट चलता है, गोरे काले का भेदभाव, तुम काले हो। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो इंग्लिश में खाली है ब्लैक और व्हाइट। और उसमें भी है कोरिया में। अच्छा ठीक है, तो डेमोक्रेसी में बताया। चलो अब तुम्हारी बात, मैं तो पूछता हूँ, तुम लोग बार डेमोक्रेसी के बारे में और डिस्कस करके आना और देखना, और तुम ये भी लेकर करके लाना कि कैसे जो है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को और अच्छे से जो है किया जा सकता है, किस तरह से वहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही हैं माइनॉरिटी के साथ में, कुछ और भी दिक्कतें हैं। और वाई डिवीजन तो दोनों कंट्रीज का हुआ, इंडिया ही क्यों ग्रो किया और पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि पाकिस्तान में जात-पात ज़्यादा होती है, इसके झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। जात-पात तो इंडिया में भी होती है। सर नहीं, उनके पास बजट कम है। बजट? ऐसा कुछ बजट तो है। इंडिया भी तो 1991 में क्या नाम बता रहे थे कि इनके पास बहुत कम पैसा बजट है इंडिया के पास, इंडिया की जो पर इकोनॉमी है। इसने ग्रोथ किया ना, अपने को संभाला। उस टाइम के जो लोग थे बहुत समझदार थे। तो पाकिस्तान में क्या हुआ? वहाँ पे तो लोग बम बनाने लगे। लड़ाई में मतलब ब्रिटिश ने कराया भेदभाव मुस्लिम। तो तुम्हें पता है एक चीज़ पता है क्या नाम है कि पाकिस्तान आज तक 5 साल की पूरी सरकार नहीं बनता, जैसे इंडिया में होता नहीं है 5 ईयर के बाद भी तो प्रधानमंत्री चेंज होते हैं, है ना, जैसे वोट होता है, इलेक्शन होने वाला है, बोला देखिए रहे हो तुम्हारे यहाँ पे, और यहाँ पे 5 ईयर कंप्लीट लोग कर ले जाते हैं। कई बार यहाँ पे भी कुछ लोग नहीं कर पाए, बट ज़्यादा लोकेशन में हो जाता है, बट पाकिस्तान में आज तक नहीं होता है। और हाईएस्ट वोट से 3 साल का पाकिस्तान में ना, तो ऐसा क्यों 5 साल कर नहीं पाते? वहाँ के लोग ही ऐसे हैं। लोग सर बार-बार वहाँ नहीं कुछ वो सर कुछ करते नहीं, देश लोगों से लड़ाई पे बच जाते हैं। किसी ने कि इंडिया कैसे आया नहीं किसी सोचते। हाँ ये थोड़ा ये नहीं कि अपने पे फोकस किया जाए, अपनी ग्रोथ पे फोकस किया जाए। कहते हैं कि अब इंडिया को कहते हैं कि प्रेसिडेंट को तो कश्मीर दिलाएंगे। ये बहुत सही, गजब। तो क्या सजेशन दोगे तुम पाकिस्तानियों को यहाँ से? अरे अपने पर फोकस करें, जैसे इंडिया ने तरक्की करी ऐसे आप भी फोकस करिए, और एजुकेशन पे बात कीजिए, एजुकेशन पे काम करिए। वो इंडिया को हराने की बात कर रहे हैं, यूपी को नहीं हरा पाएंगे। सही है, बट वो अपना भी मतलब अपने लोग वहाँ पे
पहले डिवीजन बड़ी वो तो है नहीं ना। पहले एक ही थी, उसके बाद कई सारे रिश्तेदार जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग होते हैं वहाँ पे रिश्तेदार पाकिस्तान में भी कई सारे इंडियंस भी कई सारे क्या बहुत सारे लोग हैं। ठीक है चलो तुम आओ बैठे रहो एक दो ग्रुप बैठे रहो। चलो बताओ अब तुमको सुना था तुमसे बॉइलिंग, तो व्हाट इज बॉइलिंग? सर इंग्लिश में चाय किस तरह से एक्सप्लेन करो बस आना है। खड़े हो जाओ। बॉइलिंग होता है जिसे खाने को हम कोई भी खाने को उबाल के बनाते हैं। नहीं दिख रहा कट। जैसे हुआ हमारा एग हो गया, दाल हो गया, राइस हो गया और इनकी सी बहुत सारी चीज़ें होती है बॉइलिंग में बहुत सारी चीज़ें। बॉइलिंग का क्या मतलब तुमने बताया? बॉइलिंग में हम ठंडा का इस्तेमाल करते हैं कि पानी का? हम पानी को सर अखंड नहीं दिख रहा है, हाँ? अखंड नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? हाँ दिखने लगा दिखने लगा। चलो जाओ बैठो हो जाओ। लाइट ऑन करो। सही है, अच्छा है। अब बैठ जाओ। चलो बताओ यहाँ पे कैमरे फोकस करके बताइए ये बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग होता है गर्म पानी को हम गर्म करते हैं, जो चीज़ हम उबाल के उसको बनाते हैं उसको बॉइलिंग करते हैं। जैसे हो गया एग राइस पोटैटो दाल बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं बॉइल करके खाते हैं। पानी की जरूरत होगी और हीट की है। एंड हीट बस। और दूसरा क्या था? और दूसरा सर रोस्टिंग होता है जैसे कोई भी चीज़ को हमें रोस्ट करना हो, जैसे कोई उसमें हम क्या करते हैं? सर रोस्टिंग में हम क्या करते हैं उसमें? जैसे चिकन होगा कोई सारी भी चीज़ हम उसको रोस्ट करते हैं खोल के उसको तो रोस्टिंग में पानी की जरूरत होगी? नहीं बस गैस ऑन करते हैं मतलब फायर की जरूरत होगी। बस फायर ओनली फायर। रोस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल तो पॉपुलर वाला जो फास्ट फूड होता है क्या चलता है? जैसे सर हो गया अपना चिकन रोस्टेड वाला। रोस्टेड चिकन हो गया वो बहुत सब खाते हैं। कितने रुपए किलो चल रहा है इस समय रोस्टेड? ये बता टी 80। 90 अगर अखंड कबाब फ्राइंग व्हाट इज फ्राइंग? जैसे कोई भी गरम हम बहुत बॉइल की तरह ही है। जैसे हम पानी जहाँ तेल यूज करते हैं तेल को बहुत गर्म करके हम उसमें जो बेसन से पकौड़ी बनानी होती है उसी में रखते हैं फ्राई करते हैं। मतलब बॉइलिंग के जैसा ही है बट बॉइलिंग के अंदर हम वाटर यूज करते हैं और इसमें ऑयल का यूज करते हैं। स्टीमिंग में होता है भाप से होता है। जैसे हम कोई जो भी फूड होता होगा करते हैं उसको मतलब जैसे हमारे पानी में उबाले तो वो जो भाप से जो कोई फूड कुक होता है तो उसको बोलते हैं स्टीमिंग। जैसे मोमो होता है तो क्या होता है स्टीम करके जो हम बनाते हैं। बेकिंग क्या होता है? बेकिंग जैसे कोई भी केक चीज होती है केक या पिज्जा उसको बेक करके ही बनाया किसमें जाता बेक किया जाता है? है उसमें ओवन माइक्रोवेव है ना। ओवन माइक्रोवेव। ठीक है। हीटिंग क्या होता है? हीटिंग जैसे कोई चीज को हम खाने वाली चीज को हीट करके बनाते हैं। जैसे चलो आलू हो गया ठीक है। राइस। तो ये क्या थे? सुनो ये क्या थे? रुक जाओ। ये क्या थे? फूड को कुक करने के कई सारे तरीके थे जो डिफरेंट टाइम पर आपको मार्केट में मिलते हैं। मार्केट में मिलते रहेंगे घर पे भी होता है। क्या क्या बताया तुम? बॉइलिंग बताया और बॉइलिंग रोस्टिंग स्टीमिंग बेकिंग। ओके तो बाय बाय कर दो। बाय बाय। अच्छा ऐसे ही करोगे? नमस्ते सर। तो और आगे आगे क्या बताएंगे आप? आगे सारे आने अगले दिन हम आपको मैथ समझाएंगे। मैं समझाएंगे किस तरह से? जो सर सवाल देंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आपको अच्छे से समझा देंगे। अच्छा बोर्ड पे। ये वीडियो कहाँ पे मिलेगी आपको? यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको। चैनल का नाम क्या है? विजन इन्फिनिटर। नहीं पता। तेरी